जहाँ भी विकास दिखता राजा वीरभद्र सिंह का विकास दिखता। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने शगुफेबाजी 15 लाख फलाना लाख, कुछ नहीं मिला हमारे को। तो इस महंगाई से जो है मतलब लोग रुष्ट है, इसलिए सरकार बदलना चाहते हैं। बीजेपी बिल्कुल रिपीट करेगी, क्योंकि बीजेपी ने बहुत काम किए है, डबल इंजन की सरकार है और जयराम ठाकुर ने लोगों के बिजली पानी के बिल माफ़ किए, लेडीज़ का आधा किराया माफ़ किया है और बहुत बड़ी ताकत उससे बीजेपी को मिली है। हिमाचल में खास कोई उम्मीद नहीं सर, पक्का पता कोई नहीं लग रहा, लेकिन मेहनत सबकी जारी है। बीजेपी की भी जारी है, कांग्रेस पार्टी की भी जारी है, आम आदमी पार्टी की भी मेहनत लगातार चल रही है। मुद्दे बस बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, यही मुद्दे एजुकेशन के हैं। इस बार हम यही चाहते हैं कि जी के तब्दीली होनी चाहिए, सरकार तब्दील होनी चाहिए, वो चाहे भाजपा आए, आम पार्टी आए या कांग्रेस आए। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और इस समय हम खड़े हैं शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर। आज शिमला की वासियों की जो है वो राय जानेंगे। पहले हमने आपको मंडी वासियों की राय बताई थी कि वो क्या सोचते हैं, कौन जो है इस बार सत्ता पर काबिज होगा। आज जो है शिमला वासियों से बात करेंगे कि उनके लिए कौन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्या उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई है, भ्रष्टाचार है या फिर बेरोजगारी को लेकर इस मुद्दों पर वो वोट देंगे। आपको बता दें, भाजपा कांग्रेस के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनाव मैदान में है और सीपीआईएम हमेशा यहां पर चुनाव लड़ती है। उन्होंने भी अपने प्रत्याशी यहां पर चुनाव मैदान में उतारे हैं। तो शिमला की जनता किसे जो है वो सत्ता की कुर्सी पर देखना चाहती है, आइए उनसे उनकी राय जानते हैं। सर, इस बार जो है भाजपा दावा कर रही है कि वो रिपीट करेगी सरकार, कांग्रेस बोल रही है कि जो है वो सत्ता में वापसी करेगी। आपको क्या लगता है, महंगे हिमाचली किसकी सरकार बनेगी? वापसी राजा वीरभद्र सिंह नहीं ला पाए सरकार, जिन्होंने काम किए। ठीक है जी, जहाँ तो ये भाजपा सरकार की बात है, भाजपा सरकार ने 5 साल में कुछ नहीं किया। कर्मचारियों को उत्पीड़न किया, बागवानों को उत्पाद किया, है ना जी, कुछ नहीं किया इन्होंने भाजपा वालों ने 5 साल, है ना। जो भी जहाँ भी दिखता है, जहाँ भी विकास दिखता राजा वीरभद्र सिंह का विकास दिखता। इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने शगुफेबाजी 15 लाख फलाना लाख, कुछ नहीं मिला हमारे को। जहाँ तक चेंज की बात है, चेंज ये होने वाली नहीं है। 15-18 सीट पे ये सिमटने वाले हैं, है ना। 45-48-50 सीटें कांग्रेस की आ रही है, ये सीधी सी बात है। अब ज़्यादा दूसरा एम्प्लॉयज़ लोग, ओपीएस वाले, कॉरपोरेशन बोर्ड, कॉरपोरेट सेक्टर वाले, हमें इन्होंने आईना दिखाया लास्ट तक। ठीक है जी। और हमारा कहने का मतलब ये है कि कर्मचारियों को कितना उत्पीड़न हुआ, कॉरपोरेट सेक्टर कितना इन्होंने दुखी किया। वो ओपीएस वाले अभी भी ध्यान है, जो जहाँ पानी की बौछारें इन्होंने बुझाई थी। जयराम ठाकुर ने विधानसभा में ये बोला कि अगर पेंशन चाहिए तो आप इलेक्शन लड़िए, हैं। अब इलेक्शन लड़ तो मैं तो कर्मचारी भाइयों को सबको ये बोलूँगा, भाई अब इलेक्शन लड़ो, अब बताओ, अब हमारा है। वो उनका था। क्या विधायक, एमपी, एमएलए जो भी है सारे ये लोग, इनको पेंशन क्या जरूरी है? हमने 35 साल 40 साल इसको क्या नाम अपनी सरकार को दिए। हमारे को देते 2500-2000 रुपये पेंशन मिल रही है। ये कोई वाजिब है? ये एक दिन के लिए आया, 5 साल के लिए आया, इनको पेंशन किस बात की? कौन इन्होंने कोई इंटरव्यू दिए? हमने तो बाकायदा इंटरव्यू दिए, इंटरव्यू लेके हम इसमें आए, गवर्नमेंट नौकरी की। ये बताइए, वो चाहे सांसद है बैठा हो, चाहे एमएलए हो, जो दूसरा आदमी है, ज़रा इनको किस बात की पेंशन? अगर ये पेंशन, जयराम जी ये बोलते कि चुनाव लड़ो, अगर चुनाव लड़ने हैं तो पंचायत का प्रधान हुआ, जिला परिषद की, वो भी तो चुनाव लड़ के आते, उनको क्यों नहीं देते पेंशन? उनको पेंशन मिलनी चाहिए। फिर कर्मचारियों के लिए तो ये करना पड़ेगा, पहले 38 जो हमारे 68 विधानसभा क्षेत्र है, पहले उनको साइड में करो, फिर 68 कर्मचारी को लो यहाँ, फिर तो चलता रहेगा ये धंधा। सरकार ने झूठ का पुलंदा कर रखा है। मैनिफेस्टो में 2 डिमांड्स की भी बात करता हूँ। एक तो कर्मचारी को, हमारा जो कॉर्पोरेट सेक्टर की पेंशन का मैनिफेस्टो में डाला 2007 में, 2017 में, कि हमारी सरकार आएगी तो हम पेंशन लगाएंगे। 15 साल बीत गया, कोई नहीं। हम ही पिछले 9 महीने से इनके आगे पीछे घूम रहे हैं, चाहे वो संगठन में हो, मंत्री हो और एमएलए हो, सभी से हमने गुजारिश की, सभी ने कहा देख रहे हैं, कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को नहीं हो, पर 9 महीने में कुछ नहीं किया। एंड में लास्ट में जिस दिन आचार संहिता लगे उसके पहले दिन में मुख्यमंत्री से उनके कार्यालय मिले, परंतु कोई कार्य भी नहीं की। दूसरा, किसानों का बात है। हिमाचल में है क्या? एम्प्लॉयज़ सरकार को बनाते हैं, गिराते हैं। किसानों की बात है। एक भूमि अधिग्रहण बिल आपने सुना होगा, 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल भाजपा सरकार ने ही सेंटर में पास कराया था। उसके तहत क्या था कि जिसकी भूमि अधिग्रहित करेंगे उसको 4 गुना मुआवजा मिलेगा, पर हिमाचल प्रदेश में वो दिया नहीं। पूरे हिमाचल प्रदेश में 4 लेन की फलानी स्कीमें आ रही है, मुआवजा अभी तक नहीं दिया। बहुत बड़े मजे की बात है, जहाँ जहाँ कमेटी में महेंद्र सिंह जी को चेयरमैन बनाया वो सारी फ्लॉप हुई।
आउटसोर्स के लिए महेंद्र सिंह जो चेयरमैन बनाया, नोटिफिकेशन इन्होंने कैबिनेट से अप्रूव होने के बावजूद नोटिफिकेशन नहीं किया, तो 35-40 हज़ार बेवकूफ़ बना दी, 35-40 हज़ार एम्प्लॉई बेवकूफ़ बनाया ना उनका। आपका 400 गांव पूरे हिमाचल प्रदेश में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में जो आते हैं, क्योंकि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग में आने से नक्शे पास करने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। कांग्रेस जो है 20 से 25 के बीच सिमटेगी, बाकी 40 से 40 सॉरी बीजेपी कांग्रेस जो है 40 से ऊपर जो है वो जो है कांग्रेस लेगी और सरकार वो बनाएगी, जहाँ तक हमारा अनुमान है। बिल्कुल कांग्रेस ने काम किए पिछले अच्छे, ये काम कुछ नहीं करे। अभी सिलेंडर देखो कितनी महंगाई है, हर चीज़ देखो महंगाई कहाँ चढ़ गई है, सिर पे गले से ऊपर हो गया। वो किचन का देखो हालत क्या हो गया, लेडीज लोग गाली देती मार को बचे चीज़ कोई न लाया जन, इसमें सीधी सी बात है, यही बात है। तो इस महंगाई से जो है मतलब लोग रुष्ट है, इसलिए सरकार बदलना चाहते हैं। तो मोदी जी तो बोलते हैं कि मोदी जी वहाँ बोलते, दिल्ली में यहाँ कुछ नहीं हो रहा ना, दिल्ली में तो बहुत कुछ बोलते हैं मोदी जी, तो ठीक है ना, फिर आगे कर्मचारी कैसे कर रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोई हो रहा है कोई काम, कुछ नहीं है। ये जो काम है वैसे पैसे आ रहे और जगह लगा रहे, कोई डेवलपमेंट का कोई और तो कोई काम नहीं हो रहा है ना। सड़कें देखो हमारी तरफ जाओ पर सड़क का बुरे हाल है, ऐसे ही बस हिलती है। जैसे यहाँ शहर में लग रहा है लोगों को, गांव में देखो बुरे हाल है लोगों के, हर चीज़ें महंगाई चढ़ गई, सिर से ऊपर हो गई। मतलब जयराम जी ने बिल्कुल भी काम नहीं किया, कुछ नहीं किया ऊपर का, कोई हमारे तरफ कोई काम नहीं हुआ जी। इनसे ही पूछा जाए नहीं काम क्या किया आज तक भाजपा सरकार ने। अगर आपने भाजपा के काम देखने हैं तो मंडी जाओ, जिस घर में कोई गाड़ी खड़ी नहीं होती है वहाँ आज जेसीबी खड़ी है और हर घर के ठेकेदार बने हुए, तो वहाँ तो काम हुआ होगा। यहाँ तो कोई नहीं काम हुआ, माल रोड भी वैसा ही है, लोड बाजार भी वैसे है, स्कैनर पॉइंट भी वैसा ही है, कोई काम नहीं हुआ है इनके टाइम में। देखो क्या पूछना आपने, कांग्रेस रिपीट करेंगे, कांग्रेस बीजेपी बिल्कुल रिपीट करेगी, कैसे? क्योंकि बीजेपी ने बहुत काम किए है, डबल इंजन की सरकार है और जयराम ठाकुर ने लोगों के बिजली पानी के बिल माफ़ किए, लेडीज़ का आधा किराया माफ़ किया है और बहुत बड़ी ताकत उससे बीजेपी को मिली है। और आगे भी बहुत सारे काम करने के लिए बीजेपी आतुर है और बीजेपी पूरी धड़ेले से आएगी और फुल बहुमत में आएगी। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है, भर्तियों में धांधली हुई है, पेपर बिके हैं, इसको लेकर जो है वो यूथ भी बेरोजगार है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कांग्रेस के पास कुछ भी कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर वो सरकार बढ़ाए। वो जो भी कर रही है ये बिल्कुल भी उसके मतलब जो है एकदम बेबुनियाद, टोटल बेबुनियाद जो आरोप है, इसमें कोई दम नहीं है। इस झांसे में ना जनता आएगी ना लोग आएंगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा चौंकाने वाला आएगा, आप सब देख लेना। करने को कुछ कोई नहीं करेगा, अपने लिए करते सब, सीधी सी बात है। जो 5 प्यारे होते हैं, जो 5 प्यारे नहीं होते उनका काम करते, किसी के नहीं करते, सीधी सी बात है। क्या लग रहा है सर, इस बार हिमाचल में किसकी सरकार आएगी? हिमाचल में खास कोई उम्मीद नहीं सर, पक्का पता कोई नहीं लग रहा, लेकिन मेहनत सबकी जारी है, बीजेपी की भी जारी है, कांग्रेस पार्टी की भी जारी है, आम आदमी पार्टी की भी मेहनत लगातार चल रही है। क्या मुद्दे हैं इस बार, किस मुद्दों पर चुनाव होगा? मुद्दे बस बेरोजगारी के हैं, महंगाई के हैं, यही मुद्दे, एजुकेशन के हैं, बाकी यही मुद्दे मेन मुद्दे। इस बार भाजपा के अलावा, कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी है, क्या लगता है कुछ कर पाएगी? हाँ, आम आदमी पार्टी करेगी अगर सत्ता में आ जाए। सेंटर में कर रही है आम आदमी पार्टी, यहाँ भी करेगी, हिमाचल में भी करी, पंजाब में कर रही है, तो गुजरात में देखो आम आदमी पार्टी का बोलबाला हो रहा है ज़्यादा, तो हिमाचल में भी करेगी। हिमाचल में क्या जो अभी सरकार थी, जयराम सरकार थी, उसने काम नहीं किया? काम किए, काम के लिए इनकार नहीं, काम किए, उसने भी किया, लेकिन तब्दीली चाहती पब्लिक तब्दीली चाहती है। इस बार हम यही चाहते हैं कि जी के तब्दीली होनी चाहिए, सरकार तब्दील होनी चाहिए, वो चाहे भाजपा आए, आम पार्टी आए या कांग्रेस आए, लेकिन हर जनता यही चाहती है। क्योंकि अगर देखा जाए भाजपा की सरकार बाकी सब काम किए हैं, ऐसा नहीं बता रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ता देखिए आप लोग, बेरोजगारी देखिए, गैस देखिए, आजकल गैस कितने का ही हो चुका है, लेकिन जब अपने डीजल पेट्रोल तेल के दाम देखो, हर महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन हम चाहते हैं कि एक दफ़ा सरकार बदलनी चाहिए। क्या भाजपा रिपीट करेगी या कांग्रेस जो है वो? भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। भारतीय जनता पार्टी रिपीट क्यों करेगी, उसके कई कारण हैं। सबसे पहला कारण, जो भारतीय जनता पार्टी ने 1100 रुपये के अंदर आयुष्मान कार्ड बनाया लोगों का, उससे हर एक गरीब आदमी को राहत मिली।
एक गरीब आदमी जो 5 लाख रुपया या एक किसी के पेस में कर ही डालना है, तो वो बेचारा 2-2.5 लाख रुपया कहाँ से खर्चता? या तो वो अपनी ज़मीन गिरवी रखता, या फिर वो इस कार्ड को बनवा के 1100 रुपये का कार्ड बनवा कर वो उसका फ़ायदा उठाता। दूसरा, अब किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हर एक के खाते में पैसे डाले। पहले क्या होता था, कांग्रेस के टाइम में वो पैसे आते थे डीसी के पास, जो सिफारशी आदमी थे वो ले जाते थे, अब वो सीधा डायरेक्ट टू किसान के खाते में पहुंचे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने शिमला से आप नेशनल हाईवे देख लो, कितने अच्छे बना रहे हैं वो। जहाँ जहाँ भी आप यदि देखो तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम जो है वो जनता के हित में ही किए हैं, अहित में नहीं किए हैं। लेकिन अच्छा, महंगाई और बेरोजगारी मैं बताता हूँ जी, मैं उसके वो भी बताता हूँ आपको। अब आप देखो, पहले जवाहरलाल नेहरू के टाइम में, कांग्रेस के टाइम में हमारे फौजियों के पास गन भी चलाने को नहीं थी, बूट पैरों में नहीं थे। आज मोदी जी ने आत्मनिर्भर बना दिया फौज को। आज कोई भी इंसान यदि ध्यान से देखेगा तो आज हमारी फौज इतनी सक्षम है कि वर्ल्ड के अंदर कोई भी भारत से पंगा लेने को तैयार नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है, मोदी जी की ही देन है, अमित शाह जी की ही देन है। आज जम्मू कश्मीर को एक भारत का अभिन्न अंग बनाया। क्या जवाहरलाल नेहरू नहीं बना सकते थे? नेशनल इश्यूज हो गए, नेशनल इशू हो गए। हाँ, हिमाचल का और बोलो जो पूछना चाहते हो। आज अब आप लेते हो महंगाई की बात। अब भारतीय जनता पार्टी ने 125 करोड़ भारतीयों को टीकाकरण किया कोविड के समय में। यदि आप अलग अलग देशों की तुलना करोगे तो हमारे भारत में 125 करोड़ भारतीय होते हुए भी वो मौतें नहीं हुई जो बाहर के मुल्कों में होती हैं। ये आपको भी इस बात का पक्का ज्ञान है। तो यदि थोड़ी बहुत यदि आपको महंगाई नज़र आती है तो एक तरफ तो आप कहते हो कि हमारा देश जो है आत्मनिर्भर बने, फौज भी हमारी आत्मनिर्भर बने, और मोदी जी जो है वो 125 करोड़ भारतीयों को वो भी टीकाकरण करें, और किसानों को भी उनके खाते में डायरेक्ट टू पैसे डालें। तो कुछ ना कुछ तो जनता को जो है ना मामूली सी महंगाई तो देखनी ही पड़ेगी। हरीश जी, बागवानों की अगर बात करें, अभी इलेक्शन चल रहे हैं, इश्यूज क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है और किसकी सरकार? देखिए, चुनाव तो अभी ओपीएस पे ज़्यादातर हमारे को देखने को मिल रहा है, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि बागवानी जो है हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है, क्योंकि 30 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है 68 में से वो बागवानी के ऊपर है। खासकर सेब बागवान जो है पूरे पिछले 2 वर्षों में बुरी तरह से हालत ख़राब हुए सेब बागवान के। और जो हमारी 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज है, 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है जिसमें कि सेब बहुल क्षेत्र है, और 10 कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी है जिसमें सेब होता है, और इसके अलावा जो अन्य हमारे फल है उसको भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और कोरोना काल में तो फूल वालों की भी हालत ख़राब हुई है, और सब्जी वाले तो आप समझ ही सकते हैं कि उनकी क्या हालत हुई है। इसलिए कि मुद्दा जो है वो किसान बागवानी का बड़ा है, क्योंकि 60% जो है किसान बागवान है हिमाचल प्रदेश में। हमारे जो मित्र है ओपीएस वाले, वो भी हमारे परिवारों से है, हम उनके भी साथ हैं, लेकिन किसान बागवान का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा इस चुनाव में, और जो निर्णय लेने वाला है निश्चित रूप से निर्णय लेने वाला है। क्या लगता है, भाजपा कह रही है कि रिपीट होगी सरकार, कांग्रेस कह रही है कि वो सत्ता में आएगी, किस तरीके से? वो तो जनता ने देखना है। देखिए, भविष्य के गर्भ में क्या है वो तो किसी को पता नहीं है। दलों का अपनी दावेदारी करना उनका हक है, लेकिन जनता जानती है हिमाचल केरला के बाद दूसरा सबसे बड़ा बागवान। आप क्या सोचते हैं? बागवान जो है असमंजस में है। सरकार से बातचीत हुई, 1.25 घंटे मुख्यमंत्री महोदय से भी बातचीत हुई, 20 सूत्रीय मांग पत्र है संयुक्त किसान मंच का, लेकिन उस पर कोई काम नहीं किया गया। मैं सीधे सीधे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि कोई काम बागवानों के लिए नहीं हुआ। और जब बागवान जो पलटता है, बागवान ने पहले भी 2 सरकारें पलटी है, और बागवान जो है इस बार भी बुरी तरह से नाराज है। सरकार ने हमारी नहीं सुनी, और जो अभी मैनिफेस्टो में हमारी बात डालेगा वो पार्टी चाहे ए है, बी है, सी है, हमारा किसी से द्वेष नहीं है। जो पार्टी मैनिफेस्टो में हमारी बात डालेगी उसका सपोर्ट जो है सेब बागवान जरूर करेगा, अन्य किसान बागवान भी करेगा। भूमि अधिग्रहण वाले भी परेशान है। सरकार ने बहुत सारी चीज़ें जो है अनदेखी की है, किसान बागवान को हल्के में लिया है, जिसका नतीजा हो सकता है किसान बागवान का जो आह है वो सरकार पे लग जाए। मेरा यही कहना है।
तो ये थी शिमला की जनता जिसकी राय हमने आपको सुनाई। कुछ का कहना है कि भाजपा सरकार रिपीट कर रही है, बहुत अच्छे काम भाजपा सरकार ने किए हैं, वो चाहे आयुष्मान स्कीम हो या फिर हिम केयर कार्ड की स्कीम हो, महिलाओं का किराया 50% माफ़ करना हो, ऐसी स्कीम्स गिनवाई है जो भाजपा की सरकार को रिपीट करने का दावा कर रहे हैं। और कुछ कह रहे हैं कि हिमाचल का ये ट्रेंड है कि यहाँ पर 5 साल बाद सरकार रिपीट होती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के भी कुछ लोग मिले हैं जो कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी भी जो है यहाँ पर खाता खोलेगी। तो ये कुल मिलाकर शिमला की जनता की राय थी। अन्य अपडेट्स के लिए हम आपके साथ रूबरू होते रहेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।